नमस्कार। हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल नगर निगम चुनावों के लिए पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए लग गई लाइनें, लोगों में दिखा उत्साह। बारिश बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, आज 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल में युवती का मर्डर, सिर पर लोहे की रॉड मारकर ली जान, मंदिर के पास दफनाया शव। देश में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में आए 1,15,736 नए केस, 630 लोगों की मौत। मिसेज श्रीलंका प्रतियोगिता के दौरान शर्मनाक घटना, मिसेज वर्ल्ड ने विजेता के सिर से ताज छीना, लगी चोट। बीजापुर मुठभेड़ के बाद अगवा किए गए जवान की 2 दिन में हो सकती है रिहाई, नक्सलियों ने सरकार के सामने रखी शर्त। होम लोन नहीं होंगे सस्ते, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगम व 6 नगर पंचायतों के लिए सुबह 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह लोग घरों से निकले और पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके लिए सुबह मतदान शुरू हुआ तो लोग कम संख्या में घरों से निकले, लेकिन 9 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। यही हाल पालमपुर में भी देखा गया। धर्मशाला में 17 वार्डों के लिए 80 प्रत्याशी मैदान में हैं। उधर पालपुर की 15 सीटों पर 64 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मंडी को पहली बार नगर निगम का दर्जा मिला है। यहाँ पर 15 वार्डों में 75 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और उनके भाग्य का फैसला 32,938 मतदाता करेंगे। सोलन नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर 17 वार्डों में 60 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान अब रफ्तार पकड़ चुका है। प्रमुख मुकाबला बीजेपी व कांग्रेस के बीच है। हिमाचल प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को कुल्लू, शिमला और सिरमौर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को ऊंचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। रोहतांग स्थित प्रदेश की चोटियों पर मंगलवार सुबह शुरू हुआ बारिश व हिमपात का दौर रात तक जारी रहा। अटल रोहतांग टनल के दोनों तरफ हिमपात हुआ है, जबकि मनाली में 7, कल्पा में 5 और केलंग में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। जिला ऊना में पुलिस थाना गगरेट के तहत जाडला कोयडी में एक मंदिर के पास 21 वर्षीय युवती का शव जमीन में दफन मिला है, जिसे डीएसपी अंब की अगुवाई में बाहर निकाल लिया गया है। युवती की पहचान नेहा पुत्री दिलबाग सिंह निवासी जाडला कोयडी के रूप में हुई है। युवती 3 अप्रैल से लापता थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। वहीं मामले में आरोपी पकड़ा गया है और उससे पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आरोपी ने शनिवार दोपहर सिर पर लोहे की रॉड मारकर युवती की हत्या कर दी थी और शव को एक बैग में भरकर मंदिर परिसर के पीछे खुले खेत में दबा दिया। डीएसपी अंब सृष्टि पांडे ने मामले की पुष्टि की है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना रिकॉर्ड नए मामले आने का क्रम जारी है। बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने के सभी रिकॉर्ड टूट गए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 1,15,736 नए मामले आए, वहीं 630 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस दौरान 59,856 लोग ठीक हुए। नए मामले आने के बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या में 55,250 की बढ़ोतरी हुई। नए मामले आने के बाद देश में कोरोना के कुल मामले 1,28,01,785 हो गए हैं। वहीं कुल रिकवरी 1,17,92,135 हो गई है। फिलहाल देश में 8,43,473 एक्टिव केस हैं और 1,66,177 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अभी तक देश में कुल 8,70,77,474 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। श्रीलंका में मिसेज श्रीलंका प्रतियोगिता के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस ब्यूटी क्वीन प्रतियोगिता में विजेता बनी पुष्पा डी सिल्वा के सिर पर पहनाए गए ताज को वर्तमान मिसेज वर्ल्ड कैरोलिन जूरी ने स्टेज पर ही छीन लिया। कैरोलिन ने कहा कि वो ये ताज अपने सिर पर नहीं रख सकती हैं क्योंकि वह तलाकशुदा हैं। ताज निकाले जाने के कारण पुष्पिका के सिर में घाव हो गया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। कोलंबो के एक थिएटर में हो रहे मिसेज श्रीलंका कार्यक्रम का राष्ट्रीय टीवी चैनल पर प्रसारण किया जा रहा था। हालांकि बाद में जब कार्यक्रम के आयोजकों ने इस बात की पुष्टि की कि मिसेज डी सिल्वा तलाकशुदा नहीं है, इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। बीजापुर मुठभेड़ के बाद अगवा किए गए जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सली 2 दिनों में रिहा कर सकते हैं। बीजापुर के एक पत्रकार को फोन कर नक्सलियों ने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए सरकार से शर्त रखी थी। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने पर्चा जारी कर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई थी। संगठन ने अगवा जवान को रिहा करने के लिए केंद्र मध्यस्थों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। 2 पेज के पत्र में कहा गया है, बीजापुर हमले में 24 सुरक्षाकर्मियों की जान गई, 31 घायल हुए, 1 हिरासत में है। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 4 जवानों की जान चली गई। हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं, वे मध्यस्थों की घोषणा कर सकते हैं, हम उसे रिहा कर देंगे, जवान हमारे दुश्मन नहीं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी सदस्य ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं थे, यानी इस फैसले के बाद रेपो रेट 4% बरकरार रहेगा। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर ही बरकरार है। एमएसएफ और बैंक दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे होम लोन भी सस्ते नहीं होंगे। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।